सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आनंद गुप्ता और वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ रैंडम जेई एस्पिरेंट 2026। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ समय पहले हाल ही में ये वीडियो अपलोड की थी जिस पर 202 व्यूज़ अभी लगभग हैं और मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स देखे। भले ही सब्सक्राइबर एक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए, बट मैंने कुछ ही मतलब वीडियो में कमेंट देखी कि आप मुझे बताएं, मतलब कुछ कुछ डाउट्स है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे टेंथ से, मतलब मेरे जूनियर्स 10th से 11th शिफ्ट किए हैं, तो उनको बहुत सारे डाउट्स हो चुके हैं। बहुत सारे जिस तरह डाउट्स मुझे होते थे ना स्टार्टिंग में, वही डाउट्स उन लोगों को भी हैं। सो उन्हीं डाउट्स में से मैं सोच रहा हूँ कि एक एक करके कमेंट पिक कर करके मैं डाउट्स को क्लियर करूँ उनकी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी रात के बज रहे हैं 12:51, मतलब 1 बजने वाले हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे टाइम मिला थोड़ा सा वीडियो शूट करने का। सो एक भाई का मोटिवेशन मैक्स करके कुछ भाई का नाम है। सो उन्होंने क्या बोला है, उनका डाउट है कि अर्जुना इन्फिनिटी कैसा है ब्रदर, मतलब उनको अर्जुना इन्फिनिटी के बारे में जानना है कि उनका इन्फिनिटी मतलब मेरा इन्फिनिटी के साथ क्या रिलेशन था और कैसा है, मतलब उनके मतलब मेरे से वो जानना चाहते हैं कि इन्फिनिटी के बारे में आप कुछ बताओ। सो ज़्यादा बड़ा डाउट नहीं है, सो मैं इनको डायरेक्टली क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा ये बैच है अर्जुना जेई 2025। यहाँ पे इनफाइनाइट लर्निंग, जब आप बैच परचेज़ करते हैं तो इनफाइनाइट में कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, आप करना चाहें तो कर सकते हैं परचेज़। मैं इसका आपको फीचर बता देता हूँ क्या फ़ीचर्स रहते हैं, बाकी आप लोग देख सकते हैं टीचर्स का लेक्चर। अब मेरा थोड़ा सा इनका रिव्यू, मतलब मेरा क्या था इन्फिनिटी की तरफ क्या था, मैं वो भी बताऊँगा। सो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। सो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें हमको इनफाइनाइट लर्निंग में खजाना का लेक्चर मिलता है। खजाना में बहुत सारे फैकल्टीज़ रहते हैं, तो मेरा ये अनलॉक है, मतलब अनलॉक नहीं किया हूँ मैं, ये मतलब मैंने नहीं ख़रीदा था बैच, ये इन्फिनिटी वाला नॉर्मल बैच से ही पढ़ा था। बट मैंने कुछ लेक्चर्स लिए थे इन्फिनिटी के भी। कहाँ से लिए थे, क्योंकि मेरा फ्रेंड था दोस्तों, उससे मैंने बैच पहले स्टार्टिंग में शेयर किया था, तो उसने उसके बैच में खजाना था, उसके बैच में भी ये सब इन्फिनिटी उसने लिया था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा हो इस तरह, तो कैमरा का कारण होता है। बाकी ये इसको इग्नोर कीजिए जो आपको ये स्क्रीन जिस तरह हो रही है। सो मैं आपको कहता रहा था कि मेरा फ्रेंड जो था उसने मुझे दिया था, मतलब अपना बैच शेयर करवाया था, तो उसमें मैंने खजाना का भी एक्सेस लिया था। बट दोस्तों मेरी अकॉर्डिंग आप यदि मतलब आपके पास यदि पैसे हैं ठीक ठाक, तो आप इन्फिनिटी लर्निंग ले सकते हैं। प्रो वाला मत लीजिए, प्रो वाला कोई मतलब का नहीं है, मतलब प्रो वाला मैं सोच रहा हूँ मत लीजिए, ज़्यादा सही है, ऐसे नॉर्मल ले सकते हैं। बाकी ये नॉर्मल ले लीजिए या फिर इनफाइनाइट लर्निंग भी ले लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा बहुत और पैसा लग जाएगा 2000 के करीब। बाकी आप इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स दे देते हैं, सहायक टेस्ट सीरीज, मतलब इतना सारा आपके पास कंटेंट हो जाएगा ना। वैसे ही ऑलरेडी टीचर्स बहुत सारे होमवर्क देते हैं, बहुत सारे डीपीज देते हैं, उतना ही कर लें। और फिर उसके बाद पीवाईक्यूज़ भी करना होता है। पीवाईक्यूज़ भी मैं एक ऐप यूज करता हूँ, लैपटॉप से पढ़ना तो एक ऐप यूज करता हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा यदि आप लोग कमेंट करेंगे कौन से ऐप से मैं पीवाईक्यू करता हूँ और पीवाईक्यू के लिए कोई सी बुक खरीदना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, ये सब आपको कोई से डाउट है तो आप कमेंट में हर डाउट पूछ सकते हैं, मैं हर डाउट का रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आपको इनफाइनाइट लर्निंग, यदि आपको लगता है कि नहीं आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ टीचर से नहीं बैठती, तो आप खजाना का ले सकते हैं एक्सेस और पढ़ सकते हैं। बाकी मैं बताऊँ तो मेरा ये कहना है कि जैसे आप मैं कोई सा चैप्टर उठा के दिखाता हूँ आप लोगों को, मैथ का दिखाता हूँ। सो मैथ का मान लीजिए हमको सचिन सर से पढ़ना है, तो सचिन सर ने बेसिक मैथमेटिक्स में कितने लेक्चर लिए हैं, इन्होंने एक एक घंटे के, मतलब 1 घंटे 40 मिनट के लेक्चर लगभग हैं, और इन्होंने 8 लेक्चर्स लिए हैं, केवल 8 लेक्चर्स। और मैं आपको बैच दिखाता हूँ, इन्होंने बस नहीं, आप आशीष सर का भी देख लीजिए, आशीष सर का भी मैथ के लिए, तो इन्होंने कितने लेक्चर्स लिए हैं बेसिक मैथमेटिक्स पे। सो ये 1 घंटा 30 मिनट वाले लेक्चर्स हैं, और ये इन्होंने 15 लेक्चर्स लिए हैं। और यदि आप रेगुलर बैच में देखेंगे मेरे, तो रेगुलर बैच में जो टीचर्स थे तो उन्होंने 18 लेक्चर्स लिए हैं, 18 या 19 ऐसे कुछ लेक्चर्स थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 लेक्चर्स, और वो भी 1 घंटे 45 मिनट्स के लेक्चर थे। तो मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि खजाना लेने का उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यदि आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब है फ़ायदा तो बहुत है, वो
बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको किस तरह यूज में लेना चाहता है। बाकी मैंने खजाना से पूरा चैप्टर टू चैप्टर नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी लाइव जो चल रहा है क्लास वही क्लास को लेते हैं। हमको टीचर पर ट्रस्ट करना चाहिए कि टीचर सही जो भी पढ़ा रहा सही पढ़ा रहा है। बाकी आपकी फ्रिक्वेंसी नहीं बैठती किसी टीचर्स के साथ। ऐसा होता है कि हाँ, मुझे भी जैसे ये अमित सर है ना, अमित सर यहाँ पे फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे बैच में ये ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे, तो उनके साथ मेरी थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी नहीं बैठती थी। बट फिर भी मैंने काम चलाया और पढ़ा। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे चैप्टर वीक रह गया, थोड़ा सा रिवीजन करने खुद से एफर्ट देने पर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। अब बल्कि थोड़ा अब जो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर चुका। यूट्यूब से भी मैंने 2-4 लेक्चर्स मतलब देख लिए, जैसे कि मैंने और भी यूट्यूब से रिवीजन शॉर्ट्स देखे, 1 शॉर्ट देख लिए 1-2, तो मुझे थोड़ा सा क्लियर होने लगा कि क्या कॉन्सेप्ट था। बाकी आप लोग खजाना इस कारण से यूज कर सकते हैं कि आपको मतलब किसी टीचर से फ्रिक्वेंसी नहीं बैठती, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ सकते हैं। आप खजाना के किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। सो बाकी ये फ़ायदा रहता है। इनफाइनाइट प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस फालतू का कोई सा चीज़ नहीं है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना होता है, ये मतलब ये उस कारण से होता है कि आप लोगों को पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर पढ़ना है, पढ़ लिया आपने, अभी रिवाइज कर लिया, पर्टिकुलर टॉपिक्स का आप यूज में ले सकते हैं कि आप उसी के टेस्ट बना लें। इनफाइनाइट प्रैक्टिस कर लें कि सिर्फ मुझे ये मान लीजिए हाइड्रोकार्बन पढ़ा है आप लोगों ने, तो हाइड्रोकार्बन के मुझे यही स्टार्टिंग का जो पहला टॉपिक है अल्केन वाला, तो अल्केन वाला आपने सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो अल्केन वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं। ये फ़ायदा रहता है इनफाइनाइट मतलब प्रैक्टिस वगैरह का। और सहायक वगैरह जो होती हैं इसमें, इनफाइनाइट मेंटरशिप वगैरह फालतू की चीज़ है यार, तुम इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। मेंटरशिप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यदि आप खुद मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड और यहाँ जाने के लिए तैयार हैं, यहाँ जाने के लिए तैयार हैं आप, तो आप लोगों को किसी टाइप की मेंटर्स या फिर किसी टाइप की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा कि आप खरीदो मत खरीदो, मैं किसी टाइप का नहीं बोल रहा। टेस्ट सीरीज़ आपके बैच में बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। बाकी 2.0 में भी आएगा तो उसका भी आप टेस्ट दे सकते हैं, 3.0 का भी टेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद AITS भी आता है, फिर AITS के बाद से हमारा AIR बैच करके भी कुछ आता है, तो उसमें भी टेस्ट देना पड़ता है। मतलब टेस्ट आपके पास अनलिमिटेड बहुत सारे रहते हैं, तो आप लोगों को इसकी भी फिक्र नहीं करनी है टेस्ट की। सहायक मतलब ये सब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नोट्स करने हैं। नोट्स यहाँ पे आप लोग दिखाता हूँ एक चैप्टर खोल के, जैसे कि मैथमेटिकल टूल्स खोला, यहाँ पे आपका ये लेक्चर्स लिए, आपने लेक्चर्स ले लिए। इधर से लेक्चर्स लेने के बाद आपको नोट्स वाले में जाना है आइकन में। नोट्स में आपको नोट्स को सॉल्व करना है, नोट्स को देखना है, मतलब सॉल्व में जो क्वेश्चन है नोट्स के क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है, नोट्स बनाना है, अपनी प्रॉपर नोट्स बनाने। मेरे पास आपको दिखाता हूँ कितनी सारी कॉपियाँ उसकी गड्डी रखी हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा बेड है, बेड के नीचे जो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे कॉपीज़ भर चुकी हैं बहुत सारी, क्लास 11th बस की केवल। और नोट्स से बनाया मैंने अभी तक। उसके बाद फ्रेंड्स आपको DPPs करनी है। DPPs करने के बाद देखिए आप मैंने इतने सारे DPP सारी कर चुकी थी इस चैप्टर की, तो यहाँ पर DPP करनी है। DPP करने के बाद आपको ये सॉल्यूशन देंगे, यदि तो सॉल्यूशन देख लेना है यदि आपको किसी DPP में डाउट है क्वेश्चन में। बाकी वैसे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, जब आप क्वेश्चन खोलेंगे ना तो वहीं पे नीचे सॉल्यूशन रहेगा। यदि आप क्वेश्चन को इनकरेक्ट कर देते हैं या फिर करेक्ट कर देते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा उसके नीचे, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देन आपको PYQ करने हैं। इस जैसे चैप्टर पढ़ लें, चैप्टर के बाद आपको PYQ करने हैं। PYQ किसी PYQ ऐप से कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं PYQ ऐप बता दूँगा किस PYQ ऐप से मैं करता था, या फिर आपको कुछ बुक खरीदनी चाहिए, क्या करनी चाहिए क्या नहीं PYQ के लिए। PYQ मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। और दोस्त आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अर्जुना इन्फिनिटी लेना है नहीं लेना है, या फिर नॉर्मल बैच लेना है। बाकी यदि नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देख सकते हैं। आप लोगों का हर मतलब जितना भी आपका डाउट था ना, मैं सारा कवर कर चुका हूँ। एक बार फिर से सुन लीजिए यदि आपको कुछ जल्दी फास्ट लगा होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने फास्ट बता दिया है। सो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।